हिंदुस्तान में मुद्दों की कमी नहीं है। जितनी बड़ी आबादी है उतने ही ज्यादा मुद्दे भी हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस चुनाव में असल मुद्दों का कोई जिक्र तक नहीं हो रहा, बल्कि मुद्दों के नाम पर मनोरंजन हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के बाद अक्सर 5 साल तक छली जाने वाली जनता ये उम्मीद करती है कि कम से कम चुनाव के वक्त तो उनकी तकलीफ पूछी जाएगी, उनकी समस्याओं का जिक्र होगा, उनके मुद्दों की बात होगी। लेकिन जब चुनावी रैलियां गरीब की समस्या को समझने के बजाय मात्र मनोरंजन का साधन बन जाएं, तो लोकतंत्र का भगवान ही मालिक है। जहां काम मुद्दा होना चाहिए वहां मुद्दा कुंवारापन है। उनमें से कोई एक आदमी इस बात को नहीं कह सकता कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हम में से कौन होगा। दीदी अपनी सोचती है, मेरी जिंदगी बहुत निकल गई। राहुल सोचता है कि मैंने सारी जिंदगी बिना शादी के गुजार दी। वहीं कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस न तो बीजेपी सरकार की 5 साल की कमियों को जनता के बीच ले जा पा रही है और न ही अपनी योजनाएं बता पा रही है। उसके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के दूसरे नेता अपने नाम के आगे चौकीदार क्यों लगा रहे हैं। जितने नेता देख लीजिए सारे चौकीदार बने घूम रहे हैं। देखिए वही तो इस देश की त्रासदी है। आज विश्व में हमारी जग हंसाई हो रही है कि हमको देश में प्रधानमंत्री चाहिए, हमको चौकीदार नहीं चाहिए। वो कह रहे भाई हमने चौकीदार लगाया है, आप पप्पू लगा लो। नहीं, देखिए ये इन शब्दों का प्रयोग भाजपा वाले कर रहे हैं। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के विश्लेषण हमको किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री अपने लिए अगर चौकीदार शब्द का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल गलत है। किसी को राहुल के कुंवारेपन की चिंता है तो किसी को चौकीदार के नाम का डर सता रहा है। बेरोजगारी की बात क्यों नहीं हो रही, किसान की बात क्यों नहीं हो रही, बेहतर सड़कों, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के ब्लूप्रिंट पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। ये विडंबना ही कही जाएगी कि इस देश में परफॉर्मेंस की राजनीति न तो राजनीतिक पार्टियां करती हैं और न ही लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होते हैं। यहाँ चुनाव जैसे गंभीर विषय पर खाली मखौल होता है, मनोरंजन होता है, प्रोपेगेंडा होता है, नॉन इश्यूज पर बातें होती हैं और अपने मुफीद माहौल बनाकर जनता के असल मुद्दे परिदृश्य से ही गायब कर दिए जाते हैं। और हम सीना ठोकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। टिकट बंटवारे के बाद पहली बार सुरेश कश्यप और वीरेंद्र कश्यप एक साथ नजर आए। दोनों ने एक साथ चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। आपको बता दें कि शिमला संसदीय सीट से बीजेपी ने सुरेश कश्यप को मैदान में उतारा है। मौजूदा सांसद का टिकट काटकर सुरेश कश्यप को यहां से उम्मीदवार बनाया गया। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरेश कश्यप ने जहां टिकट के लिए पार्टी हाईकमान को शुक्रिया अदा किया, तो वहीं मौजूदा सांसद वीरेंद्र कश्यप की तारीफ में कसीदे गढ़े। तो वहीं वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का, साथ ही प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने कि मुझे इस संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। वीरेंद्र कश्यप जी, इनका आशीर्वाद पहले भी मेरे साथ रहा, मुझे विधायक बनाने में बहुत उनका योगदान रहा। और अब क्योंकि मुझे जो है वीरेंद्र कश्यप जी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा, बेहतरीन कार्यकाल रहा। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी हाईकमांड का, प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे 10 साल तक जो है वो इस क्षेत्र का जो है वो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पंचायत है, पार्लियामेंट है, उसमें जाने का मौका दिया और वहां पर विभिन्न मुद्दों पर जो है अपनी बात, अपनी पक्ष को रखने का भी जो है वो मौका दिया है। आज ये निस्संदेह ये बात ठीक है कि आज श्री सुरेश कश्यप जी, जो हमारे 2 बार के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उनको पार्टी ने जो है वो जिम्मेवारी सौंपी है और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपना आशीर्वाद देता हूं बड़ा भाई होने के नाते। और यही कामना करता हूं कि वो भारी मतों से जो है इस बार शिमला की सीट जो है वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीते।